नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमान साई जी के पीसीएस नौकरी अड्डा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आपको डीएनए के लेक्चर 1 जो था और सेल का पार्ट 4 था, उसमें मैं आपको जो डीएनए से जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताने का प्रयास किया। इसका जो अगला जो पार्ट 2 है डीएनए का आज होगा। डीएनए को देखा जाए तो जो डीएनए जो बना होता है विशेष रूप से 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए कि यह जो डीएनए जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड मतलब कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में होता है और यहाँ पर पॉली जो न्यूक्लियोटाइड है, कहने का मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनता है। किसी भी चीज़ ज़्यादा कर देना ही पॉली कहलाता है, जैसे कि पोलियो ग्राफी होता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज़ के आगे अगर पोली जुड़ जाता है तो वह अधिक मात्रा वह बहुवचन कहलाता है या एक से ज़्यादा कहलाता है। ठीक यहाँ पर यही है कि डीएनए जो आपको बहुत सारा पोलियो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे कि जो डीएनए में विशेष रूप से 3 चीज़ होते हैं। 3 चीज़ क्या होते हैं आप इसे देखिए। एक तो आपका शुगर होता है, दूसरा आपका नाइट्रोजन बेस होता है और तीसरा आपका जो फॉस्फेट जो होता है वो फास्फोरस का बदला हुआ रूप में रहता है। एज ए दही किसका बदला हुआ रूप है? दूध का। सेम इसी तरह से फास्फोरस का बदला हुआ रूप फास्फेट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड और एक फास्फेट में बांट दिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड के 2 प्रकार होते हैं, एक शुगर होता है और एक नाइट्रोजन होता है। शुगर जो होता है वह डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में शुगर पाया जाता है तो उस समय उस डीएनए को हम लोग कहेंगे डाइऑक्सी शुगर और आरएनए को कहेंगे राइबो न्यूक्लिक शुगर हम लोग बोलेंगे। तो राइबो शुगर बोलेंगे, न्यूक्लिक नहीं शुगर बोलेंगे। तो आपको कहेगा कि जब डीएनए में शुगर मिल जाता है तो क्या कहलाता है? तो डाइऑक्सी शुगर कहलाता है। और जब आरएनए में शुगर मिल जाता है तो क्या कहलाता है? वह राइबो शुगर कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, बेस मतलब क्षार। तो डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? तो 4 प्रकार के डीएनए में क्षार होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं देखिएगा आप। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरिडेमिन। तो कहने का मतलब प्यूरिन जो फंक्शन होते हैं उसमें आपका एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पाइरिडेमिन में आपका थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये आपका जो एडेनिन है और यह आपका थाइमिन है, आप यहाँ जो देख रहे हैं कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, इस हेलिक्स में ये जीन कहलाता है। तो जब यह ब्लू वाला रेखा यहाँ तक जाता है तो इसको हम लोग एडेनिन बोलते हैं। लाल वाला जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग थाइमिन बोलते हैं। फिर नीचे में देखा जाए तो आपको ब्लू वाला रेखा आपका ग्वानिन बेस है, जबकि सी आपका साइटोसिन मतलब कि रेड वाला लाइन आपका C4 साइटोसिन है। तो यह पूरे प्रक्रिया आप देखिए चलेगा AG, उसके बाद AGTC। इसका यहाँ पर हम ट्रिक्स भी आपको बताएंगे साथियों। तो इस तरह से जो मेरा ये जीन है, ये जीन जो ऑलरेडी देखा जाए तो आपका जो एक तरह से बेस से ही मिलकर बना होता है, मतलब क्षार से ही मिलकर बना होता है। तो यह क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या है? तो ये सब आपका एक तरह से समझिए कि क्षार हुआ, बेस हुआ जो आपका करवा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पायरीन के अंतर्गत कौन कौन से क्षार को रखा जाता है। तो वह आपका एडेनिन रखा जाता है और ग्वानिन रखा जाता है, जबकि आपका पाइरिडेमिन में आपका थाइमिन रखा जाता है और साइटोसिन रखा जाता है। यहाँ पर यूरेसिल की चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में।
अब ये चीज़ याद रहेगा कैसे, आपसे पूछेगा कि डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं, तो डीएनए में आपका जो साथियों वह 4 प्रकार के क्षार होते हैं, जो कि यहाँ पर AG TC। अब ट्रिक्स यहाँ भी देखिए कि AG और TC, मतलब AG होता है ना, AG चांदी का, यह आपका समझिए कि एक रासायनिक सूत्र AG होता है, और उसके बाद TC ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर A और T में डबल बॉन्ड होता है, जबकि G और C में ट्रिपल बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री के एक आपका टर्म है, आप इसको समझिए। तो A से आपका क्या होता है, एडिनिन होता है, और T से आपका क्या होता है, तो थाइमिन होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको इस जो डबल हेलिक्स डीएनए के इसके फंक्शन में दिखाई दे रहा होगा, तो साथियों आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। यहाँ पर TC है, तो T से थाइमिन हो गया, और C से आपका साइटोसिन हो गया। तो A आपका यहाँ पर है A4 एडिनिन है ना, और T4 टाइलिन हो गया, G4 ग्वानिन, और C4 साइटोसिन हो गया। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो डीएनए है, वह डीएनए देखा जाए तो डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं, तो 4 प्रकार के क्षार होते हैं जीन के रूप में, जो आपका एडिनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, और साइटोसिन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझिए कि जैसे कि यूरेसिल हुआ, जब हम डीएनए के 4 प्रकार के क्षार में से, यानी ग्वानिन, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों रहेगा, लेकिन जब यह थाइमिन हट जाएगा और इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा, तो यह कहलाएगा साथियों, क्या आपका कहलाएगा, RN, ये आपका A कहलाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि जब AG TC एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पर यूरिसिल, जो हम लोग डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, यह आपका RNA कहलाएगा। एज आप यहाँ पर थोड़ा कुछ इमेज देखिए, मतलब कि सिंगल हेलिक्स RNA का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इसका हाफ अगर यहाँ पर A है, और यहाँ पर आपका G है, और यहाँ पर C है, लेकिन यहाँ पर U रहेगा, तो एडिनिन हाफ में और हाफ में यूरिसिल, फिर यहाँ पर हाफ में ग्वानिन और हाफ में साइटोसिन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, RNA कहलाएगा। तो आई होप साथियों आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। डीएनए में फास्फेट तत्व पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फेट नामक तत्व पाया जाता है। क्षार पूछेगा तो 4 प्रकार के एडिनिन, उसके बाद थाइमिन, उसके बाद ग्वानिन, और उसके बाद फिर आपका साइटोसिन, यह आपका डीएनए में। और आरएनए में एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। नोट देखिए 1, यदि डीएनए में से ट्रिक्स देख लेते हैं कि जब डीएनए में से थाइमिन हटा दिया जाता है और यूरेसिल जोड़ दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है साथियों, तो वह बन जाता है आरएनए। यानी डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, जैसे ये आपको दिखाया गया है, जबकि आरएनए में एकल हेलिक्स होता है, रस्सी जैसा जो ए है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ डीएनए का, और ये आपका स्ट्रक्चर हुआ आरएनए का। नोट नंबर 3 देखिए कि फुल फॉर्म थोड़ा इसको देख लीजिए, जैसे कि ऊपर में भी आपको बता दिए। एस आपका एडिनिन होता है, टी से आपका थाइमिन होता है, जी से आपका ग्वानिन होता है, और सी से आपका साइटोसिन होता है, और यू से आपका यूरेसिल होता है। तो जब एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन मिल जाता है तो निर्माण करता है आरएनए का। तो आई होप साथियों आपको आरएनए और डीएनए में जो भी डिफरेंसेस था वह मैं आपको पेश करने का कोशिश किया। तो यह वीडियो आपका स्वाभाविक सी बात है अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार और जय हिंद।